सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर स्क्रीन पे स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। पूरी खबर तक ज़रूर बने रहिए और देखते हैं क्या खास खबर है कि बकाया डीए और डीआर एरियर का इंतज़ार खत्म। 18 महीने के एरियर का प्रपोजल सरकार के पास जल्द मिलेगी राशि। डीए एरियर 2024 के बारे में इसमें बात करेंगे कि जो 18 महीने का डीए एरियर है वो जल्द ही सरकार के पास प्रपोजल पहुंच गया है और जल्द मिलेगी राशि। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से चल रहे डीए और डीआर एरियर के इंतजार का अंत होने वाला है। सरकार ने 18 महीने के बकाया डीए और डीआर एरियर के प्रस्ताव पर विचार करना शुरू कर दिया है। इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। डीए और डीआर एरियर का यह मुद्दा जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि से संबंधित है। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने इस अवधि के लिए डीए और डीआर में वृद्धि को फ्रीज कर दिया था। अब कर्मचारी संगठनों की मांग पर सरकार इस अवधि के एरियर के भुगतान पर विचार कर रही है। यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मददगार साबित हो सकता है। डीए और डीआर एरियर 2024 एक नज़र में देख लेते हैं। विवरण और जानकारी में लाभार्थी केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशनभोगी, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारी भी हो सकते हैं और पेंशनभोगी भी इसमें लाभार्थी में आएंगे। एरियर अवधि है जनवरी 2020 से जून 2021, यानी 18 महीने की बात कही है। वर्तमान डीए और डीआर दर 53% जुलाई 2024 से। प्रस्तावित एरियर राशि लगभग 2 लाख रुपए अनुमानित बताई है। लाभार्थियों की संख्या लगभग 1 करोड़ 14 लाख लोग हैं। इसमें कुल अनुमानित खर्च है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। लागू होने की संभावित तिथि अभी तय नहीं है। डीए और डीआर क्या है और इसका महत्व। महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भत्ते मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। डीए वर्तमान कर्मचारी को दिया जाता है और डीआर पेंशनभोगियों को मिलता है। यानी डीए जो वर्तमान कर्मचारी है उनको दिया जाता है और डीआर पेंशनभोगियों के लिए रहता है। डीए और डीआर की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। सामान्यतः हर साल जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर में बदलाव किया जाता है। यह कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। डीए 18 महीने के डीए और डीआर एरियर का इतिहास। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए कुछ कठोर फैसले लिए थे। इनमें से एक था डीए और डीआर में वृद्धि को रोकना। 23 अप्रैल 2020 को जारी आदेश में डीए और डीआर को 1 जनवरी 2020 से फ्रीज करने का निर्णय लिया गया। यह फ्रीज 30 जून 2021 तक जारी रहा, यानी कुल 18 महीने तक। इस दौरान डीए और डीआर की दर 70% पर स्थिर रही। वर्तमान स्थिति और हालिया घटना। हाल ही में सरकार ने डीए और डीआर में कई बार बढ़ोतरी की है। जुलाई 2024 से डीए और डीआर की दर 53% तक पहुंच गई। अक्टूबर 2024 में 3% की बढ़ोतरी की गई। यह बढ़ोतरी लगभग 1 करोड़ 14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभान्वित करेगी। एरियर भुगतान की संभावनाएं। अब सरकार 18 महीने के एरियर के भुगतान पर विचार कर रही है। यदि
यह प्रस्ताव पास होता है तो प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 2 लाख रुपए तक का एक मुश्त भुगतान मिल सकता है। कुल मिलाकर सरकार को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। यह राशि कर्मचारियों के बैंक खातों में सीधे जमा की जा सकती है। एरियर भुगतान का प्रभाव। यदि सरकार एरियर का भुगतान करने का निर्णय लेती है तो इसके कई सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। आर्थिक प्रोत्साहन। यह बड़ी राशि अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह बढ़ाएगी। कर्मचारी कल्याण। कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। मांग में वृद्धि। बाजार में मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। सरकारी छवि। यह कदम सरकार की कर्मचारी हितैषी छवि को मजबूत करेगा। एरियर भुगतान का प्रभाव। यदि सरकार एरियर का भुगतान करने का निर्णय लेती है तो इसके कई सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। आर्थिक प्रोत्साहन। यह बड़ी राशि अर्थव्यवस्था में नकदी प्रभाव बढ़ाएगी। कर्मचारी कल्याण। कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। मांग में वृद्धि। बाजार में मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। सरकारी छवि। यह कदम सरकार की कर्मचारी हितैषी छवि को मजबूत करेगा। एरियर भुगतान की चुनौतियाँ। हालांकि इस बड़े भुगतान के कुछ नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। वित्तीय बोझ। सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। मुद्रास्फीति का खतरा। इतनी बड़ी राशि का एक मुश्त वितरण मुद्रास्फीति बढ़ा सकता है। बजट संतुलन। अन्य विकास कार्यों के लिए धन की कमी हो सकती है। कर्मचारी संगठनों की भूमिका। कर्मचारी संगठन लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर एरियर भुगतान की मांग की है। कई अन्य संघों ने भी इस मांग को समर्थन दिया है। ये संगठन सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। सरकार का रुख। सरकार अभी तक इस मुद्दे पर स्पष्ट स्थिति नहीं बता रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जाएगा। तो ये खबर थी। इस प्रकार से स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने खबर की पूरी विस्तृत चर्चा करी। इसमें जो 18 महीने का डीए एरियर है वह सरकार जल्द से जल्द इसका निर्णय करने वाली है और इसका प्रस्ताव भी जल्द पास होने वाला है। ये पूरी इसमें चर्चा की गई है और इसमें जो है 2 लाख रुपए एक मुश्त मिलेंगे। अगर ये लागू होता है तो 2 लाख रुपए एक मुश्त मिलेंगे, यानी 1 जुलाई से ये मिलेगा एरियर। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।